चैप्टर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। जीयूंग उनसे पूछता है मेरे अंकल कहाँ हैं? वो बताते हैं वो अंदर हैं। तभी हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कॉल पे बात कर रहा है। तभी वहाँ जीयूंग आता है और बोलता है अंकल प्लीज मेरी मदद करो। उसका अंकल कॉल कट करता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें एकदम? जीयूंग इसके जवाब में बोलता है मुझे एक बुरा आदमी बनना है। ये सुन के उसके अंकल कहते हैं एकदम सही, तुम इतने टाइम से दयालु बनने का ट्राई नहीं कर रहे थे? तभी जीयूंग बोलता है अंकल आप बुरे आदमी हो ना? इसके जवाब में उसका अंकल बोलता है वेल अगर मुझे चूज करने को मिले कि मैं अच्छा आदमी बनूं या बुरा, तो मैं बेशक बुरा बनूंगा। ये सुन के जीयूंग आगे पूछता है और मेरे पापा का क्या, वो भी तो बुरा आदमी है ना? इसके जवाब में उसका अंकल बोलता है मेरे बड़े भाई एक कमाल के बॉस और यहाँ पे सबसे बेस्ट फाइटर हैं। इस सोसाइटी में वो सबसे बुरे इंसान के नाम से जाने जाते हैं। ये सुन के जीयूंग काफी इविल से एक्सप्रेशन देता है और बोलता है मुझे पता था मेरे अंदर एक बुरा आदमी का खून है। अंकल मेरी मदद करो बुरा आदमी बनने में। ये देख के उसका अंकल सोचता है ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, मैंने आज तक इनके चेहरे पे ये कभी नहीं देखा। अब तुम बिल्कुल बॉस के बेटे लग रहे हो। आगे वो सोचता है लेकिन मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए यंग मास्टर का ख्याल रखते हुए। मुझे पता है इन्होंने इतनी मेहनत की है दयालु आदमी बनने के लिए। तभी वो जीयूंग से कहता है एक दयालु आदमी बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बुरा आदमी आप यूं ही बन सकते हो। आपने जितनी भी मेहनत की अभी तक वो सब खत्म हो जाएगी। क्या आप ठीक हो इससे? ये सुन के जीयूंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। आगे उसका अंकल बोलता है सबसे पहले ये जो अच्छी वाइज आती है ना आपसे, इसे हटाना पड़ेगा। दूसरा आपका हेयर स्टाइल उसे चेंज करना पड़ेगा और आपकी यूनिफॉर्म भी। ये सब मैं डिसाइड करूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखो। ये सुन के जीयूंग काफी खुश हो जाता है और बोलता है मुझे पता था आप मेरी मदद करोगे ही। तभी उसका अंकल बोलता है और अब से आप नहीं मुस्कुराओगे, आपका मुस्कुराना बंद, अब से हमेशा सीरियस रहना। ये सुन के जीयूंग काफी सीरियस चेहरा बनाता है और पूछता है क्या ऐसे? और उसका अंकल खुश हो जाता है। आगे उसका अंकल पूछता है लेकिन अभी तक आपने इतनी मेहनत करी दयालु बनने के लिए, तो एकदम से चेंज क्यों होना चाहते हो? जीयूंग इसके जवाब में बोलता है मैंने सोचा था मुझे जरूरत है दयालु बनने की, और उसे सूजन की बात याद आती है जो उसने बचपन में बोली थी। और वो आगे बोलता है लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है ऐसे जीने की, और वो काफी गुस्से में रहता है। आगे उसका अंकल बोलता है अब आपके पास दयालु बनने की कोई वजह नहीं है तो आप बुरे इंसान बनना चाहते हो। ठीक है लेकिन ऐसे में क्या तुमने कुछ सोचा है कि बुरा आदमी बनने के बाद क्या करोगे? इसके जवाब में जीयूंग बोलता है हाँ एक कमीनों को तबाह कर दूंगा। और ये सुन के उसका अंकल खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। और जीयूंग अपने कमरे में जाने लगता है। वो सोचता है अंकल ने जो बताया उसे सुन के तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मैंने सच में बहुत मेहनत करी है अच्छे इंसान बनने के लिए, क्या मैं सच में एक बुरा इंसान बन पाऊंगा? मुझे नहीं पता। तभी उसका दरवाजा बजता है और कोई बोलता है यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो कहता है अंदर आ जाओ। और दिखाते हैं वहाँ पे उसके अंकल्स आए हुए हैं। उनमें से एक बोलता है यंग मास्टर हम आपकी मदद करेंगे बुरा इंसान बनने में। आगे सीन चेंज होता है और उसके अंकल को दिखाते हैं जो बोलते हैं यंग मास्टर बाहर आ जाओ। जीयूंग बाहर आता है और बोलता है आपने जो बोला था मैंने वो पहन तो लिया, लेकिन आप सच में चाहते हो मैं ऐसे स्कूल जाऊं? और दिखाते हैं वो बिल्कुल बैड बॉय बन चुका है। उसके हाथों में गोल्ड रिंग्स चेंज होती हैं और उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है। वो एकदम बैड बॉय लग रहा है। उसे देख के सारे अंकल्स खुश हो जाते हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और दिन हो जाता है। वो सोचता है चलो ट्राई करके देखते हैं जो अंकल ने कहा, और वो स्कूल आ जाता है। ऐसे ही वो सोचता है लगता है मैंने ज्यादा कर दिया। उसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये सच में जीयूंग है? वो ऐसा तो नहीं था, एकदम चेंज कैसे हो गया? वो आगे चलता रहता है। वो सोचता है मुझे सबको गुड मॉर्निंग बोलने का मन कर रहा है, लेकिन तभी उसे अपने अंकल की बात याद आती है जो बोलते हैं अब से गुड मॉर्निंग बोलना बंद। आगे एक लड़की उसे हाय बोलती है, लेकिन जीयूंग गुस्से में बोलता है तुम किसे देख रही हो? वो लड़की उसे सॉरी बोलती है। आगे दिखाते हैं जीयूंग अपनी क्लास में चले जाता है। उसे देख के सब बोलते हैं जीयूंग तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, लेकिन जीयूंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठ जाता है। सब सोचते हैं क्या इसका मूड खराब है, एकदम ये क्यों चेंज हो गया? सूजन भी वहीं होती है। वो उसके पास आती है और कहती है चलो कैफेटेरिया चलते हैं। उसे देख के जीयूंग सोचता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, खास तौर पे सूजन के साथ। तो वो गेट पे जाके कहता है चलो चलते हैं। तभी सूजन एकदम उदास सी हो जाती है और बाकी सब बात करने लगते हैं क्या इन दोनों का झगड़ा हुआ है? आगे सूजन उससे पूछती है क्या हुआ है, तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अगर कुछ बात है तुम मुझे बता सकते हो, हम दोस्त हैं ना? इसके जवाब में जीयूंग बोलता है कुछ हुआ है? हाँ कुछ हुआ है। तुम्हें पता है तुम खुद चले जाओ कैफेटेरिया। तभी सूजन बोलती है तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, ये बहुत गुस्सा दिला रहा है, ऐसा लग रहा है तुम एकदम अलग इंसान बन गए हो। इसके जवाब में जीयूंग बोलता है अच्छा
ये सुन के अच्छा लगा। और पहली बात, जो इंसान बदला है ना वो तुम हो सूजिन। और सूजिन बहुत शौक हो जाती है और जी यूंग वहां से जाने लगता है। वो सोचता है 10 साल पहले मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी क्योंकि तुमने कुछ कहा था, और अब मेरी लाइफ फिर से चेंज हो गई तुम्हारी वजह से। दिखाते हैं वो बाहर आ जाता है और वो देखता है क्लास स्टार्ट हो गई है। वो सोचता है क्या मैंने पहले कभी बंक मारा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। आगे वो सोचता है क्या चियोल स्कूल नहीं आया। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वहीं पे चियोल भी होता है। उसके बराबर में जो लड़की होती है उससे कहता है क्या तुम कुछ खाने चलोगे। वो लड़की जिसका नाम लिए जी होती है वो कहती है हाँ चलो। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और जी यूंग उन्हें पीछे से देखता रहता है। वो कहता है क्या ये ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन ये यहाँ से जाने के बाद करेंगे क्या, चलो इन्हें फॉलो करता हूँ। और वो उन्हें फॉलो करने लगता है। आगे दिखाते हुए खाने की दुकान पर जाते हैं। वो लड़की कहती है चलो यहाँ खाते हैं, लेकिन चियोल मना कर देता है। वो कहता है मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, चलो वहाँ चलते हैं। और वो वहाँ जाने लगते हैं। तभी वो लड़की उसके गले लग जाती है। ये देख के जियूंग गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या ये इसे भी डेट कर रहा है, इतना बुरा इंसान है, तुम इसे कैसे पसंद कर सकती हो सूजिन। आगे दिखाते हैं वो एक गली में को जाते हैं। लिए जी उससे पूछती है हम अभी तक नहीं आए क्या। चियोल कहता है हम बस पहुंचे गए, ये रहा। और वो एक घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। ये देख कर लिए जी बोलती है यहाँ तो कुछ खाने का नहीं दिख रहा है। तभी चियोल बोलता है ओह ये तो मेरा घर है। ये सुन के लिए जी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है मुझे लगा हम कुछ खाने जा रहे हैं, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। इसके जवाब में चियोल बोलता है हम मेरे घर में भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं चलो चलते हैं। और ये सब जियोंग साइड से देखता रहता है। आगे लिए जी कहती है चलो वहीं से जाके खाते हैं जहाँ पहले बात हुई थी। लेकिन चियोल उसका हाथ पकड़ के कहता है अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो यहीं खा लेते हैं। तभी लिए जी हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं खुद जाके खा लूंगी। ये देख के चियोल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं। और तभी लिए जी उसके थप्पड़ मार देती है। ये देख के चियोल कहता है अब तुमने मुझे मारा, अब मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। ये सब देख के जियोंग सोचता है मैं क्या करूँ, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। उसके बराबर में पत्थर पड़े रहते हैं। वो एक पत्थर उठाता है और चियोल के मारता है, लेकिन वो पत्थर जाके लिए जी के लग जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी जियोंग फिर से एक और पत्थर मारता है जो सीधा जाके चियोल के सर पे लगता है। लेकिन जियोंग की एक अंगूठी निकल जाती है। वो लिए जी को पकड़कर भागने लगता है। लिए जी कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे खून निकल रहा है, तुमने ही वो पत्थर मारा था ना। लेकिन जियोंग कुछ नहीं सुनता। वो कहता है चलो भागते हैं और वो दोनों भागने लगे। आगे जियोंग सोचता है मैंने कर तो दिया लेकिन अब क्या। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बता। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।